आप अपने अधिकार को ढूंढ रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी के राइट को ढूंढ रहे हैं। आप अपने पूर्वज की जमीन जो है, पूर्वज की जमीन में अधिकार ढूंढ रहे हैं। आप जो है यानी आप पिता का जो बैंक में पैसा जमा है उस पे अपना अधिकार का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकार आपको पता है आपसे जुड़ा हुआ है, यानी आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर आप हिंदू धर्म, जैन, सिख, बौद्ध जो है उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। कानून अलग अलग है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले कानून अलग अलग होने के साथ साथ जो है हक जो है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। आखिर क्या है अधिकार? प्रॉपर्टी राइट की अगर बात करें, सबसे पहले कोई आदमी आता है और अपने अधिकार की बात करता है, मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, इसमें ये संपत्ति में मुझे हक मिलना चाहिए, इस जमीन में मुझे हक मिलना चाहिए, लेकिन उनका जो कानूनी अधिकार है यानी वो उनको जरूर जान लेना चाहिए, उसके बाद आप किसी प्रकार का दावा करें। सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाए कि इस संपत्ति में आपका अधिकार है या नहीं है। आखिर इसका पता कैसे चलेगा, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो है ना, वो पारसी, यहूदी और क्रिश्चियन के लिए है, लेकिन इसमें कंडीशन वाली एक बात है। कंडीशन वाली बात यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें जो आप देख रहे हैं, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो कानून है, एक तो पारसी, यहूदी और क्रिश्चियन के लिए जो कानून है, उसमें कुछ हिस्सा जो है ना हिंदू, सिख और जैन धर्म पर भी लागू होता है, मुस्लिम धर्म पर तो नहीं लागू होता। कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर ये हिंदू, सिख और जैन धर्म पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं कानून का जो है ना, आप ये कहें कि धर्म के हिसाब से थोड़ा अंतर आपको अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, और आगे क्या होगा ये भी आपको पता है। आगे हो सकता है इसमें एक बड़ा बदलाव हो जाए। यदि आप किसी प्रकार का समस्या से घिरे हुए ना, आप जाएं यहाँ पर जो है कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है ना, आप वहां पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें कोई भी है, इस परिवार का अगर मान लेते हैं कोई बेटा है, इस परिवार की अगर कोई बेटी है, इस परिवार का वो एक तरह से कोई ऐसा महिला है जो अविवाहित है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो शादीशुदा है ना, शादीशुदा है, ठीक है, तो वो यानी बेटी हो ही गई, बेटा हो गया, तो इनको जो है एक तरह से संपत्ति में ये अधिकार होगा, अधिकार होगा, ये हमारा कानून कहता है। अब है कि बहुत सारे मन में सवाल होंगे, बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं, संपत्ति को जो है एक तरह से खरीदा गया है, उसमें हक कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या नियम है। तो देखें यहाँ पर है, अभी उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी ये समझ लें कि ये उत्तराधिकार अधिनियम जो है ना, इसमें सभी को समान अधिकार है। एक बेटा को जितना अधिकार है उतना अधिकार एक बेटी को भी है, और यहाँ पर जो बेटा है उसका जो अधिकार है वो उसकी पत्नी का भी अधिकार होगा, लेकिन उसकी पत्नी का अधिकार जो है उसके मृत्यु के बाद होने वाला है। एक बेटा का जितना हक है ना, कानूनी अधिकार है, तो उतना ही अधिकार उसकी पत्नी का होगा, लेकिन तब होगा जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ऐसे नहीं, कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं कि पिता के मृत्यु के बाद मां का अधिकार है, बिल्कुल साफ स्पष्ट तो होता ही है। पिता का जो हक है, पिता का जो शेयर है, पिता का जो हिस्सा है, वो उसमें मां का अधिकार होगा। अगर पूरी प्रॉपर्टी है तो यहाँ 3 हिस्सों में अब बटेगा, एक हिस्सा मां का भी होगा, एक बेटा का होगा, एक बेटी का होगा। इस प्रकार से कानूनी तौर पर बंटवारा होगा, इसलिए अधिकार सभी का है।
अब यहां पर देखें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसमें है कि भी बेटी का अधिकार है, यानी साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि यहां पर भेदभाव किया गया है। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें भी बेटी का जो है बेटी का अधिकार है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है। अधिकार तो दिया गया है, अब है कि यहां पर जो पूरी संपत्ति है ना, संपत्तियों में बेटी का जो हक होगा, अब ये पूरी संपत्ति है। अब यहां पर अगर बात करें सबसे पहले ये संपत्ति अगर बेटा को प्राप्त है, ठीक है, ये संपत्ति अगर बेटा को मिला है तो बेटी का संपत्ति उससे आधा मिलेगा, ये बेटी का होगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बेटा का है, तो बेटे के संपत्ति से हाफ संपत्ति जो है वो बेटी को मिलेगा। अब यहां पर जो है पति का जो संपत्ति है ना उसमें पत्नी की हिस्सेदारी मानी जाती है, यानी पति का जो भी संपत्ति है उस पर पत्नी का हक यहां पर जो है होगा। अब एक बड़ा सवाल है, इसमें समझने वाली बात है, जानने वाली बात है इस नियम कानून को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नियम है मुस्लिम पर्सनल लॉ की। अगर बात करें सबसे पहले इसमें जो है जो अधिकार की बात है कि अगर मान लेते हैं किसी परिवार में जो है सिर्फ बेटी है, मतलब एक तरह से जो पिता हैं उनको सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां हैं, वहां क्या होगा। यहां तो हो गया कि आप बता दिए कि बेटी का अधिकार है, बेटा से आधा होगा, जहां सिर्फ बेटी है वहां क्या होगा। तो वहां पर भी एक कंडीशन लगा दिया गया कि अगर जिस परिवार में सिर्फ बेटियां हैं ना तो संपत्ति में उसके चाचा का भी हक होगा, चाचा का भी यहां पर हक होगा। तो ये कानून है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अधिकार मिलता है। और भी इसमें जो है कंडीशन है, नियम है, जो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं, अब मान लेते हैं जो क्रिश्चियन है उनके लिए भी जो अधिकार है, यानी संपत्ति में अधिकार की अगर बात करें, संपत्ति में अधिकार का तो क्या होगा यहां पर। तो देखें अगर मान लेते हैं ये संपत्ति है, ये जमीन है, तो यहां पर भी जो बेटा और बेटी है ना, तो माता पिता का जो संपत्ति होगा उसमें बेटा और बेटी का समान अधिकार होगा। यहां पर भी जो है समान अधिकार है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो समझने वाली बात है कि पिता की मृत्यु हो गई है, पिता जो है नहीं है, सिर्फ मां है, तो वहां पर 1/3 जो है, यहां पर अगर बात करें 1/3 हक जो है उस महिला को मिलने वाला है। उस महिला का भी कानूनी अधिकार होगा, लेकिन 1/3 होगा। अब है कि अगर यहां पर बच्चे जो है ही नहीं, ठीक है, कोई दूसरा उत्तराधिकारी बच्चा है ही नहीं, मतलब सिर्फ जो है पत्नी है ना, और जो एक तरह से जिनकी ये पत्नी है उनका वो भाई है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका भाई है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, बड़ा सवाल है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो है जो महिला है यानी पत्नी है उसको आधा संपत्ति मिलेगा। ये जो पूरा जमीन का टुकड़ा ये है ना इतना बड़ा, तो आधा इसको मिलेगा। यानी कब होगा, जब इनकी जो पत्नी है यानी पति की मृत्यु हो गई है, जो व्यक्ति का संपत्ति है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी है और उनका भाई है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है संपत्ति को जो है प्राप्त करने का। संपत्ति का इसी प्रकार से जो है कानूनी अधिकार है। अब यहां पर कि ये जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है ना, अगर इसकी बात करें सबसे पहले, तो इसमें कानूनी एक तरह से कानून से जुड़े जो प्रावधान है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसमें वसीयत जो है उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ जो है अगर बात करें इसमें जो उत्तराधिकार से जुड़े नियम जो हैं वो नियम शामिल हैं।
और साथ में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके लिए जो एक तरह से नियम कानून है उससे जुड़े नियम को भी यहां पर बताया गया है। अब है कि इसमें जो कंडीशन की अगर बात करें, जैसे इस अधिनियम के तहत जो है जो जिला न्यायाधीश हैं उसके उस एक तरह से उनको जो है पावर दिया गया है। अगर बात करें सबसे पहले किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है और उसका निश्चित जगह जो है एक तरह से निवास स्थान वो नहीं था, उसके लिए नियम और कानून बनाए गए। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। आज आप अपने अधिकार को समझ गए होंगे कि आखिर एक प्रॉपर्टी अगर आपके पास है उसका अधिकार आपको कैसे प्राप्त होगा। अगर कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।